हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ में। ये दोनों ही प्रोसेसर क्वालकॉम की तरफ से आने वाले प्रीमियम रेंज के 5G प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ प्रोसेसर है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर 1 साल पहले लॉन्च हुआ प्रोसेसर है। तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर अभी लेटेस्ट लॉन्च होने के कारण आपको इसमें काफी सारी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। वैसे तो इंडिया में इस प्रोसेसर के साथ अभी तक कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी OnePlus 11 और iQOO 11 5G स्मार्टफोन इंडिया में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेंगे। जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आपको इंडिया में OnePlus 10 Pro, iQOO 9 Pro, Vivo X80 Pro, Realme GT2 Pro, Mi 12 Pro और Samsung Galaxy S22 सीरीज देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करते हैं इन्हीं दोनों प्रोसेसरों को और जानते हैं दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेहतर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी स्टफ चैनल में। सबसे पहले बात करें लॉन्च डेट की, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, साथ ही स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर का सक्सेसर है। बात करें सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की, तो दोनों ही प्रोसेसर 4 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पर बने हैं, यानी कि आपको यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसरों के साथ सिमिलर पावर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। बात करें सीपीयू आर्किटेक्चर और कोर की, तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ ही दोनों ही प्रोसेसरों में आपको मल्टीटास्किंग के लिए 8 कोर मिलते हैं। बात करें सीपीयू परफॉर्मेंस की, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको 1+4+3 कोर की बिग प्लस लिटिल अप्रोच के साथ में ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर दिया गया है, जिसमें आपको एक हाई परफॉर्मेंस वाला कोर मिलता है ARM Cortex X3 कोर के साथ, जो क्लॉक्ड है 3.2 GHz पर, और 4 लो परफॉर्मेंस वाले कोर मिलते हैं ARM Cortex S715 के साथ, जो क्लॉक्ड है 2.8 GHz पर, और 3 इफिशिएंसी कोर आते हैं ARM Cortex A510 के साथ, जो क्लॉक्ड है 2 GHz पर। जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर में आपको 1+3+4 कोर की बिग प्लस लिटिल अप्रोच के साथ में ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर दिया गया है, जिसमें आपको एक हाई परफॉर्मेंस वाला प्राइम कोर मिलता है ARM Cortex X2 कोर के साथ, जो क्लॉक्ड है 3 GHz पर, और 3 लो परफॉर्मेंस वाले कोर मिलते हैं ARM Cortex A710 के साथ, जो क्लॉक्ड है 2.5 GHz पर, और 4 इफिशिएंसी कोर मिलते हैं ARM Cortex A510 के साथ, जो क्लॉक्ड है 1.8 GHz पर। साथ ही क्वालकॉम क्लेम करता है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का सीपीयू 35% बेहतर परफॉर्मेंस देता है, साथ ही 40% ज्यादा पावर एफिशिएंट है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर सीपीयू परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको ARM Cortex X3 और ARM Cortex A715 का सपोर्ट तो देखने को मिलता है। साथ ही इसका जो हाई परफॉर्मेंस वाला कोर है वो हायर फ्रीक्वेंसी पर क्लॉक किया गया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के कंपैरिजन में। जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको Adreno 740 वाला जीपीयू देखने को मिलता है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर में आपको Adreno 730 वाला जीपीयू दिया गया है। और क्वालकॉम क्लेम करता है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का जीपीयू 25% बेहतर ग्राफिक्स रेंडरिंग करता है, साथ ही 45% पावर एफिशिएंट है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के जीपीयू से। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर का जीपीयू Vulkan 1.3 को सपोर्ट करता है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का जीपीयू Vulkan 1.1 को ही सपोर्ट करता है। और दोनों ही प्रोसेसरों में आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट तो देखने को मिलता ही है, साथ ही दोनों ही प्रोसेसरों में आपको सेलेक्ट स्नैपड्रैगन एलाइट गेमिंग का फंक्शन भी दिया गया है। दोनों ही प्रोसेसरों के साथ 10 बिट पर HDR गेमिंग भी कर सकते हो, साथ ही दोनों ही प्रोसेसरों में आपको अनरियल इंजन 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस यानी कि जीपीयू में क्लियरली स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको Adreno 740 वाला जीपीयू दिया गया है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको हेक्सागोन डीएसपी दिया गया है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको सेकंड जनरेशन का हेक्सागोन डीएसपी दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर में आपको फर्स्ट जनरेशन वाला हेक्सागोन डीएसपी दिया गया है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर INT4 सपोर्ट के साथ आता है, जो कि पहली बार किसी भी मोबाइल प्रोसेसर में दिया गया है। बात करें एआई स्कोर की, तो स्नैपड्रैगन 8
Gen 2 प्रोसेसर को लगभग 14 लाख पॉइंट मिलते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर को लगभग 10 लाख पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर AI परफॉर्मेंस में क्लियरली स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर बेहतर है। रैम और स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको LPDDR5X रैम टाइप का सपोर्ट दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर में आपको LPDDR5 रैम टाइप का ही सपोर्ट दिया गया है। और दोनों ही प्रोसेसरों के साथ मैक्सिमम 3200 मेगाहर्ट्ज तक की रैम फ्रीक्वेंसी वाली रैम का यूज किया जा सकता है। दोनों ही प्रोसेसर मैक्सिमम 16 GB तक की रैम को सपोर्ट करते हैं। और अगर स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको UFS 4.0 का सपोर्ट दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर में आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का ही सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर रैम और स्टोरेज सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर लगभग सिमिलर है, लेकिन स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर स्लाइटली बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको LPDDR5X रैम टाइप का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही UFS 4.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों के साथ मैक्सिमम 4K तक के डिस्प्ले का यूज किया जा सकता है। और दोनों ही प्रोसेसरों में अगर 4K डिस्प्ले का यूज किया जाता है तो मैक्सिमम 16 हर्ट्ज की रिफ्रेश वाली डिस्प्ले का यूज किया जा सकता है। और अगर दोनों ही प्रोसेसरों में QHD प्लस वाली डिस्प्ले का यूज किया जाता है तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले का यूज कर सकते हो। और दोनों ही प्रोसेसर में आपको HDR10 और 10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर एग्जैक्ट सिमिलर है। कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 18 बिट की ट्रिपल ISP का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसरों में आप मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक की इमेज कैप्चर कर सकते हो। सिंगल कैमरे सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 108 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है। और दोनों ही प्रोसेसरों में आपको 64 प्लस 36 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे का सपोर्ट और 36 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर कैमरा सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर एग्जैक्ट सिमिलर है। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसरों के साथ मैक्सिमम 8K तक के वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। दोनों ही प्रोसेसरों की सहायता से 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 30 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 120 FPS पर और 720 पिक्सल पर सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 960 FPS पर। तो यहाँ पर आपको वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन में दोनों ही प्रोसेसर एग्जैक्ट सिमिलर देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी और मॉडेम की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको X70 5G मॉडेम दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर में आपको X65 5G मॉडेम दिया गया है। दोनों ही प्रोसेसर mm वेव बैंड को भी सपोर्ट करते हैं और सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को भी सपोर्ट करते हैं। बात करें डाउनलोड स्पीड की तो दोनों ही प्रोसेसरों के साथ 10 Gbps की डाउनलोड स्पीड और 3.5 Gbps की अपलोड स्पीड देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको ब्लूटूथ 5.3 और Wi-Fi 7 का सपोर्ट दिया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर में आपको ब्लूटूथ 5.2 और Wi-Fi 6 का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर स्लाइटली बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको Wi-Fi 7 का सपोर्ट देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बात करें बेंचमार्क स्कोर की तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर को अंतुतु पर लगभग 12 लाख पॉइंट मिलते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर को लगभग 10 लाख पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर अंतुतु बेंचमार्क के अनुसार भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर स्लाइटली बेहतर है। बात करें गिगबेंच स्कोर की तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर को सिंगल कोर में लगभग 1488 पॉइंट और मल्टी कोर में लगभग 4965 पॉइंट मिलते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर को सिंगल कोर में 1236 पॉइंट और मल्टी कोर में लगभग 3839 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर गिगबेंच बेंचमार्क के अनुसार भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर बेहतर है। तो ये तो था कंपैरिजन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ में। CPU परफॉर्मेंस से शुरू करें तो CPU परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में ARM Cortex X3 और ARM Cortex 715 कोर्स का यूज किया गया है। साथ ही स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में आपको 5 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर में आपको 4 ही परफॉर्मेंस कोर दिए गए हैं। इसी वजह से स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर का CPU बेहतर है। साथ ही GPU परफॉर्मेंस, AI, रैम सपोर्ट और कनेक्टिविटी में भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतर GPU दिया गया है, साथ ही बेहतर AI इंजन का सपोर्ट भी दिया गया है, LPDDR5X रैम टाइप और Wi-Fi 7 का सपोर्ट दिया गया है। जबकि पावर इफिशियंसी यानी कि फैब्रिकेशन प्रोसेस, डिस्प्ले सपोर्ट, कैमरा सपोर्ट और वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन में दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर है। तो मैं अगर ओवरऑल कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पर लगभग सभी एस्पेक्ट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर बेहतर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के कंपैरिजन में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं।